इसराइल और हमास के बीच जंग शुरू हुए 11 दिन हो चुके हैं और ये जंग फिलहाल थमती नज़र नहीं आ रही है। 17 अक्टूबर को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी कह दिया है कि हमारे सैनिकों को और देश के नागरिकों को तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये जंग अभी लंबी खिंच सकती है। जंग और भी फ्रंट्स पर खुलती नज़र आ रही है। लेबनान ने भी एक तरफ से इसराइल पर हमला बोल दिया है और इसराइल अब एक साथ लेबनान और हमास दोनों ही फ्रंट पर लड़ रहा है। इन सारी बातों के बीच अलग अलग देश दुनिया के हैं जहां पर इसराइल के लोग रह रहे हैं या वहां पर अस्थायी तौर पर छुट्टियां मनाने के लिए या किसी काम से गए हुए हैं। एक बड़ी संख्या में इसराइल के लोगों की आबादी ऐसी है जो अलग अलग देशों से अब वापस अपने देश आ रहे हैं। ये बात चौंकाने वाली लग सकती है क्योंकि प्रथम दृष्टया आप ऐसा सोच सकते हैं कि जब इसराइल में हालात ठीक नहीं है, वो देश युद्ध की जद में है, तो इसराइल के जो लोग दूसरे देशों में रह रहे हैं अब उनको अपने देश वापस आने की क्या ज़रूरत है, वो युद्ध थमने के बाद भी आ सकते हैं। लेकिन इन लोगों का कहना है कि उनके देश को उनकी ज़रूरत है। ऐसे हालातों में वो दूसरे देश में रहकर अपने हमवतन लोगों को तबाह होते, बर्बाद होते, अपने देश पर हमला होते नहीं देख सकते। उदाहरण के लिए भारत में भी एक बड़ी आबादी है जो इसराइल के लोगों की है और भारत में इसराइल से हर साल कई लोग घूमने भी आते हैं। ऐसे ही एक नागरिक हैं उदी एडलर। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए उदी एडलर ने कहा, युद्ध शुरू होने के बाद मुझे फ़ोन पर इसकी खबर मिली। मैं भारत में छुट्टियां मनाने आया था। जंग की खबर मिलते ही मैंने वापसी का टिकट बुक कराने में कोई दुविधा नहीं दिखाई। हम सब सैनिक हैं और हमारे देश पर हमला हुआ है, हमें ज़रूर जाना चाहिए। एयर इंडिया की टिकट बुक कराई, लेकिन संघर्ष की वजह से तेल अवीव की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। उड़ान में बाधा के कारण बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, लेकिन मैं किसी भी तरह अपने देश वापस जा रहा हूं। ऐसी ही बात ओजी मोशे भी कहते हैं जो इजराइल से भारत घूमने के लिए आए थे। वो कहते हैं, ऐसा सोचने वाला मैं अकेला नहीं हूं जो युद्ध के समय अपने देश वापस जाना चाह रहा हूं। सभी इजरायली लोगों की यही मनोभावना है। ये अपने देश को बचाने की लड़ाई है। मैं जल्द से जल्द वापस जाना चाहता हूं। ये बहुत दुख की बात है कि आपके दोस्त और परिवार संकट में हैं और आप उनकी मदद नहीं कर पा रहे हैं। छुट्टी पर भारत घूमने आए डेविड कोएन ने भी बीच में ही छुट्टियां कैंसिल कर देश वापस जाने की तैयारी कर ली है। वे कहते हैं, अपने देश, अपने शहर में तबाही की तस्वीरें देखने के बाद मैं यहाँ बैठकर छुट्टियां नहीं मना सकता। मैंने अपनी छुट्टियां खत्म करने का, वापस जाने का फैसला लिया है। बता दें कि इसराइल और हमास की जंग में लेटेस्ट अपडेट ये है कि इसराइल ने बीते दिनों गाज़ा पट्टी में अपनी एक बड़ी थल सेना उतार दी है। नॉर्थ गाज़ा को खाली करने की अपील की गई थी, जिसके बाद वहां से बड़ी संख्या में सिविलियंस का पलायन हुआ है। अब यहां पर ज़मीन पर इसराइल और हमास की सेनाओं के बीच भीषण युद्ध की भी आशंका बनी हुई है। दूसरी तरफ इसराइल पर लेबनान से भी भिड़ंत हो गई है। इस फ्रंट पर भी युद्ध खुल गया है।